हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज मैं आई हूँ आपके लिए लेकर संस्कृत का एक चैप्टर जो कि क्लास 6 का है। उस पाठ का नाम है गुरु भक्तः एकलव्यः, द डिसिपल एकलव्य। गुरु भक्त मतलब गुरु की आज्ञा को मानने वाला। ठीक है, तो आप लोगों ने एकलव्य का नाम सुना ही होगा। जिन बच्चों ने नहीं सुना वह आज इस पाठ के जरिए एकलव्य की गुरु भक्ति से को जान जाएंगे। तो देखिए इस पाठ में क्या है और इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिलती है। तो स्टार्ट करते हैं हम। द्वापर युगे एकः भीलपुत्रः आसीत्। द्वापर युग में एक भीलपुत्र था। बच्चों, आपको पता है 4 युग होते हैं, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और कलयुग। तो यहाँ बात चल रही है द्वापर युग की। द्वापर युग में एक भीलपुत्र था, शिकारी का बेटा भीलपुत्र। तस्य नाम एकलव्यः आसीत्। उसका नाम एकलव्य था। सः पृथिव्यां सह वने वसति स्म। वह पिता के साथ जंगल में रहता था। सः अति बुद्धिमान आसीत्। वह बहुत बुद्धिमान था। सः धनुर्विद्यां प्राप्तुम इच्छति स्म। वह धनुर्विद्या पाना चाहता था। धनुर्विद्या मतलब धनुष बाण चलाने की विद्या। जैसे आप लोग पढ़ना लिखना सीखते हो ना, उसी तरह अस्त्र शस्त्र सीखते थे द्वापर युग के बच्चे। तो जिनमें धनुष बाण भी एक मुख्य अस्त्र था। ठीक है। एकदा सह गुरु द्रोणाचार्यस्य समीपम गत्वा न्यवदेयत। एक बार उसने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर निवेदन की, प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? गुरुदेव, अहम धनुर्विद्यां प्राप्तुम इच्छामि। गुरुदेव, मैं धनुर्विद्या पाना चाहता हूँ, यानी मैं धनुष बाण चलाना सीखना चाहता हूँ। अतः कृपया माम शिष्य रूपेण स्वीकरोतु। इसलिए कृपा करके मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करें। द्रोणाचार्य प्रत्यवदत्। द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, पुत्र, अहम तो केवलम कौरव पांडवान एव शिक्षयामि। गुरु द्रोणाचार्य ने क्या कहा? पुत्र, मैं तो केवल कौरव पांडवों को ही शिक्षा देता हूँ। समझे बच्चे? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए आगे क्या है। एकलव्य निराशो भूत्वा स्वकुटीरम प्रत्यागच्छत। जब गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया तो एकलव्य निराश होकर, दुखी होकर अपनी कुटिया में लौट आया। परम स द्रोणाचार्यम मनसि गुरु रूपेण अमन्यत। किंतु उसने मन ही मन में द्रोणाचार्य को गुरु के रूप में मान लिया था। सः स्वकुटीरस्य समीपं द्रोणाचार्यस्य एकां प्रतिमां अरचयत्। उसने अपनी कुटिया के पास गुरु द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई। प्रतिमा पता है बच्चों क्या होती है? मूर्ति। ठीक है। तदारभ्य स प्रतिदिनं मूर्तिं गुरुं मत्वा धनुर्विद्यायाः अभ्यासं प्रारभत। और तब से लेकर उसने प्रतिदिन मूर्ति को गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास प्रारंभ किया। मतलब उसी मूर्ति के सामने वह धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। समझे? एवं एकलव्यः कालांतरे धनुर्विद्यायां निष्णातः अभवत्। इस प्रकार रोज रोज अभ्यास करने से एकलव्य थोड़े समय में ही धनुर्विद्या में निपुण हो गया। मतलब उसने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली। देखो, उसके पास गुरु तो नहीं थे, लेकिन उसने एक प्रतिमा को ही गुरु मानकर उसके सामने रोज अभ्यास किया और अभ्यास करते करते वह एक दिन धनुर्विद्या में निपुण हो गया। एकदा एकलव्यः धनुर्विद्यायाः अभ्यासं करोति स्म। एक बार एकलव्य धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। तदैव एकः कुक्कुरः तत्र आगतः। तभी वहाँ एक कुत्ता आ गया। तं दृष्ट्वा कुक्कुरः अबुक्कत्।
उसे देखकर कुत्ता भौंकने लगा। किसे देखकर? एकलव्य को देखकर वह कुत्ता भौंकने लगा। एकलव्य तस्य कुकुरस्य मुखम शरैः असिव्यत्। एकलव्य ने उस कुत्ते का मुंह शर मतलब होता है बाण, तीर, बाणों से दिया। मतलब इतने तीर चलाए कि उस कुत्ते का मुख बंद हो गया, सिल गया उस बाणों से। तदैव तत्र द्रोणाचार्यः आगतः। तभी वहाँ द्रोणाचार्य भी आ गए। सः कुक्कुरं दृष्ट्वा एकलव्यम् अपृच्छत्, भो बालक कः तव गुरु। उन्होंने कुत्ते को देखकर एकलव्य को पूछा, हे बालक तुम्हारे गुरु कौन हैं? एकलव्य प्रत्यवदत्। एकलव्य ने उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? भवान एव मम गुरुः, अहं भवन्तं गुरुमत्वा धनुर्विद्यायाः अभ्यासम अकरवम्। एकलव्य ने उत्तर दिया, आप ही मेरे गुरु हैं, मैंने आपको ही गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास किया। इदं श्रुत्वा द्रोणाचार्यः अवदत्, यदि एवमस्ति तु मह्यं गुरुदक्षिणां यच्छ। यह सुनकर द्रोणाचार्य बोले, यदि ऐसा है तो मुझे गुरुदक्षिणा दो। गुरुदक्षिणा समझते हो बच्चों? जैसे आप शिक्षा ग्रहण करते हो, स्कूल जाते हो, पढ़ते हो तो स्कूल फीस देते हो, है ना? ट्यूशन जाते हो, ट्यूशन फीस देते हो। तो पहले गुरुकुल में जो शिक्षा ग्रहण करते थे या जो गुरु से शिक्षा पाते थे तो फीस जो देते थे उसी को गुरु दक्षिणा कहते थे। तो उस समय ज़रूरी नहीं था कि गुरु दक्षिणा में धन ही दिया जाए, बहुत तरह की गुरु दक्षिणा होती थी। वो गुरु की इच्छा पर आश्रित होता था कि गुरु अपने शिष्य से किस प्रकार की गुरु दक्षिणा चाहते हैं, और जो गुरु दक्षिणा गुरु चाहते हैं शिष्य को उन्हें देना ही पड़ता था। तो उसी नियम को मानते हुए द्रोणाचार्य ने कहा, यदि ऐसा है, यदि तुमने मेरी ही प्रतिमा से शिक्षा ग्रहण की है, धनुर्विद्या का अभ्यास किया है और इतने निपुण हुए हो, तो मुझे गुरु दक्षिणा भी चाहिए। एकलव्यः आह आज्ञां ददातु भवान। एकलव्य बोला, आप आज्ञा दीजिए। द्रोणाचार्यः अकथयत्, अहं तव दक्षिणहस्तस्य अंगुष्ठम वाच्छामि। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहता हूँ। एतत् श्रुत्वा एकलव्यः त्वरितम् एव स्वांगुष्ठम अच्छुरत गुरुवे च असमर्पयत्। यह सुनकर एकलव्य ने तुरंत ही अपना अंगूठा काटा और गुरु को समर्पित कर दिया। तो बच्चों, ये कहानी यही समाप्त होती है। अब देखो, एकलव्य ने बहुत बड़ी गुरु दक्षिणा दी। कैसे? आपको पता है, जब धनुष बाण चलाते हैं तो उसमें सबसे जो जरूरी अंग होता है शरीर का, वह होता है दाहिने हाथ का अंगूठा। क्योंकि बाण को जब खींचा जाता है तो उसको दाहिने हाथ के अंगूठे से ही पकड़ते हैं, और जब छोड़ते हैं तो उस अंगूठे को ऊपर उठाते हैं और बाण धनुष से छूट जाता है। तो बच्चों, जब दाहिने हाथ का अंगूठा ही नहीं रहेगा तो वह इंसान धनुष बाण नहीं चला पाएगा। तो यह जानते हुए भी गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा, और एकलव्य ने बेझिझक बिना पल गवाए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटा और गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। इसे कहते हैं सच्चा गुरु भक्त। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि आप भी अपने गुरु के प्रति सम्मान बनाए रखिए। गुरु जो भी बातें बतलाते हैं उन्हें गांठ बांध लीजिए। मतलब गुरु के द्वारा दी गई शिक्षा को हमेशा अपने जीवन में अपनाइए। इससे आप हमेशा सफल बने रहेंगे। तो बच्चों, उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपने अच्छी शिक्षा ग्रहण की होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सभी बच्चे इस कहानी को सुनकर अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें। थैंक यू।